मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गैस लीक से निकली चीख की। जयपुर में सीवरेज प्लांट से अचानक गैस रिसाव होने लगा और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दूसरी खबर, रोते मासूम और मरती इंसानियत की। सड़क हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया। बीच सड़क मासूम चीखता रहा। तीसरी बड़ी खबर, सुलगते ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया। बात चौथी खबर, कुत्तों के आतंक की भी करेंगे। कोटा में लोग कुत्तों के अटैक से परेशान हैं। पांचवी बड़ी खबर, रंजिश या साजिश की। भरतपुर सांसद पर बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले नजर टॉप 10 कोरोना पर। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। बैठक के बाद शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में 24 घंटे में 20,70,508 लोगों के टेस्ट हुए। अब तक करीब 34 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुका है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कुल मामलों की संख्या 620 से बढ़कर 773 हो गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में मारे गए पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार शुरुआत में 67 पत्रकारों के परिवार को मदद देगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जून के दूसरे सप्ताह से उपलब्ध होगी। शुरुआत में वैक्सीन अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी अपोलो हॉस्पिटल के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने दी है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने दावा किया कि उसने नाक से डालने वाला ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से 1 महीने के वेतन की कटौती की जाएगी। कोरोना पर सख्ती की मार से संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। मरुधरा में 24 घंटे में 3,454 केस आए हैं, जबकि 85 की मौत हुई है। प्रदेश में 71,000 से कम एक्टिव केस। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 3,914 नए कोविड मामले मिले। 5,995 रिकवरी और 178 मौतें दर्ज की गई हैं। और बड़ी खबर आ रही है कोटपुतली से। कोटपुतली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष जमकर चले। कुल्हाड़ी और फरसे, 3 महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। इस संघर्ष में 3 लोगों को जयपुर रेफर किया है। विराटनगर के वार्ड 20 का एक पूरा मामला। जयपुर के कोटपुतली से बड़ी खबर, जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष जमकर चले। कुल्हाड़ी और फरसे। कोटपुतली से सहयोगी हीरालाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों ये खूनी संघर्ष हुआ, घायलों की क्या स्थिति फिलहाल? जी सुमित, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी दूं कि ये मामला विराटनगर के वार्ड नंबर 20 का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष इतना गंभीर था कि दोनों पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी और फरसों का उपयोग किया गया है, जिसमें आधा दर्जन से लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जयपुर उपचार के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और मामले की पूरी जानकारी में जुटी हुई है। जी सुमित, किसी की गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में? जी, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरा मामला जांच में है, उसके बाद ही किसी की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो गंभीर लोग हैं उनका उपचार जरूरी है। विवाद क्या था हीरालाल, ये बताइए जरा। प्रथम दृष्टया सर, इसमें जमीनी विवाद को लेकर इस संघर्ष का कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से यह खूनी संघर्ष हुआ है। जी सुमित, कौन थे ये लोग, क्या एक परिवार से संबंध रखते थे? जी, बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें किसी जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से ये विवाद चल रहा था और आज ये खूनी संघर्ष में ये विवाद तब्दील हो गया। ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। जयपुर के सीवरेज प्लांट से गैस रिसाव हुआ, हालांकि अब इस पर काबू पा लिया गया है। ब्रह्मपुरी ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव हुआ, घंटों बाद गैस रिसाव बंद हुआ। 2 निगम कर्मचारियों की हालत गंभीर है। आसपास की कॉलोनियों को खाली करवाया गया। रिसाव होते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और इस रिसाव को बंद करवाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ा खतरा इससे हो सकता था। एक लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। आसपास की कॉलोनियों को खाली करवाना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए।
हमारे सहयोगी ने जब वहां मौजूद लोगों से, कर्मचारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये गैस इतनी खतरनाक हो सकती थी, अगर समय पर काबू नहीं पाया जाता, आसपास की कॉलोनियों को खाली नहीं करवाया जाता तो सीधा लंग्स पर ये गैस असर डालती और इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि इस रिसाव पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कार्मिक बेहोश हुए थे, वो हमारे सामने ठीक थे और लीकेज बड़ा होने की वजह से, गैस ज्यादा लीकेज होने की वजह से वो बेहोश हुए। उसके बाद में दोबारा BA सेट लगा के और कोशिश करके उस पर एक क्रेन लगी हुई थी और उस ट्यूब को उठा के और सेफ्टी के तौर पे एक टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक, जो इसका एक अल्टरनेटिव है, तो उसमें इसको डाला गया। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये ब्रह्मपुरी का ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर जो क्लोरीन गैस से पानी की साफ सफाई की जाती है, ये ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है। इसकी जो क्षमता है 8 MLD STP ये ट्रीटमेंट प्लांट है। करीब 17 करोड़ 71 लाख रुपए की कीमत से बनाया गया है। जयपुर नगर निगम इस पूरे ट्रीटमेंट प्लांट का जो है रखरखाव कर रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में सुबह 3:30 बजे के आसपास क्लोरीन गैस रिलीज जो है लीक होती है और पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। जिला कलेक्टर खुद जलदाय विभाग के अधिकारियों को जगाते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर पूरे इलाके में जब एक दहशत सी फैलती है तब प्रशासन सतर्क होता है। उसके बाद SDRF की टीम ने, स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, इलाके को खाली करवाया और यहाँ पर गैस के लीकेज के कारण जो बड़ी घटनाएं हो सकती, बड़ा हादसा हो सकता था, उसको टाला गया। और सत्यपाल सिंह जी है हमारे साथ, जो प्रभारी हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर, ये किस तरह का घटना हुई, किस तरीके से इसको संभाला गया? राकेश जी, देखिए, ये सुबह करीब 2-2:30 बजे के आसपास में यहाँ से क्लोरीन गैस के सिलेंडर के रिसाव की सूचना मिली थी, जिस पे SDRF को टीम को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड बुलाया, स्थानीय पुलिस द्वारा आसपास के इलाके को खाली करवा के और क्लोरीन गैस जो 950 किलो का सिलेंडर है, इसको पानी के टैंक में डलवाया, सेफ्टी टैंक में डलवाया गया। ये बेसिकली नगर निगम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ PHED का काम नहीं है। नगर निगम द्वारा जो गंदा पानी है उसको क्लोरीन के माध्यम से साफ करके और आगे इसको सप्लाई किया जाता है। और अभी भी इसमें जो 950 किलो का टैंक जो सिलेंडर है उसमें हल्का गैस रिसाव हो रहा है। बराबर फायर ब्रिगेड की मदद से टैंक को भरवाया जा रहा है, उसमें पानी है, पानी से वो डाइल्यूट हो रही है और उसमें निष्क्रिय होती जा रही है। कितने लोग घायल हुए, किस तरह से इलाके में आपने सतर्कता बरती, खाली करवाया गया? प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो प्लांट इंचार्ज जो थे जितेंद्र कुमार जी और पंप ऑपरेटर को पवन चौधरी, ये 2 आदमी गैस के संपर्क में आने से प्रभावित हुए, जो कि जिन्हें SMS हॉस्पिटल भिजवाया गया। सिलेंडर लगाया जाता है, बाकायदा नियम होते हैं। मुख्य अभियंता ने भी हाल ही में आपको पत्र लिखा था, न्यूज 18 राजस्थान ने पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था कि NOC पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की है इनके पास, जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया या नहीं, किस तरह की लापरवाही हुई और किस तरीके से ये हादसा और गैस अभी तक का रिसाव जारी है, ऐसा क्यों? मुख्यतः ये प्राथमिक दृष्टया पूर्ण रूप से ये नगर निगम का संचालित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें जलदाय विभाग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और क्लोरीन गैस के जहां तक है, हमारे जलदाय विभाग में इन प्लांट पे कोई भी क्लोरीन गैस सिलेंडर यूज नहीं हो रही, बालावाला में ही जल शुद्धिकरण किया जाता है। और इनके जो नॉर्म्स हैं वो नगर निगम के अधिकारी ही इस संदर्भ में पूर्ण विस्तृत विवरण दे पाएंगे। इनके नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशन और NOC वगैरह जो भी है इसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में वो ही बता पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर PHED का ऑफिस है, पुलिस थाना भी है, चारों तरफ घनी आबादी वाला इलाका है, एक बड़े हादसे की आशंका यहाँ पर इस तरह की लापरवाही से हो सकती है? ये जरूर हादसे की लापरवाही तो अभी प्रथम दृष्टया प्रतीति हो रही है, पर PHED का ऑफिस है। PHED को जो ही सूचना मिली तत्काल हमने 3 बजे यहाँ पे मौके पे पहुंच करके हमारे जो भी कार्मिक वगैरह जो पंप ऑपरेटर राउंड द क्लॉक ड्यूटी देते हैं उनको हाथों हाथ बाहर निकाला गया। और जो हमारे कुछ आवासीय क्वार्टर हैं उनमें जो परिजन व परिवार वाले रहते हैं कार्मिकों के, उनको भी बाहर निकाल के सेफ्टी की दृष्टि बाकी जिला प्रशासन और पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी उनके सहयोग से मिलकर ये कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव हुआ, उसके बाद आसपास की कॉलोनियों को खाली करवाया गया, लेकिन फिलहाल हालात काबू में है। राकेश,
मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक तस्वीर, एक खबर ये भी आई कि यहाँ पर निगम कर्मचारी ही मौजूद नहीं थे जब ये घटना हुई। राकेश, पूरा मामला क्या और फिलहाल क्या स्थिति, काबू पा लिया गया है गैस रिसाव पर? बिल्कुल, देखिए सुमित, गैस रिसाव जो है एक 10:30 किलो का जो गैस संयंत्र था ये, और उसमें से गैस निकाल दी गई इसको पानी में डाल के। लेकिन जो गैस निकाली है अब इससे थोड़ी सी पूरे इलाके में जो स्थिति है वो चिंताजनक हो गई है, क्योंकि जब क्लोरीन गैस पूरे वातावरण में घुली है तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। ये गैस दम घोटती है, तो जो इलाके के लोग हैं उनमें अब ये दहशत, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल डाउन होना निश्चित ही एक चिंताजनक विषय होता है। तो ये क्लोरीन गैस जब पूरे वातावरण में घुली है तो आसपास के इलाके के लोगों में इस बात का डर है कि कहीं ये जो गैस के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो कोविड की आशंकाएं, इस तरह की अफवाहें वहां पर जो है पनपने लगी हैं। क्योंकि नगर निगम का कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को जाकर के संभाला है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उस इलाके में ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए, वहां पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इस बारे में कोई भी कार्रवाई जो नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। यहाँ पर आपने कोशिश की निगम कर्मचारियों से, निगम से बात करने की कि भाई इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप लोग अब तक नींद से नहीं जागे हैं, पहुंचिए वहां पर? देखिए समित, जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हमने ही नहीं बल्कि जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने भी फोन करने की कोशिश की। सुबह 2:30 बजे खुद जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं अतर सिंह नेहरा, उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी को हाई अलर्ट किया था और सभी को रात के से ही सभी की यहाँ पर व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन नगर निगम का एक भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है, ना ही वहां पर जो क्लोरीन गैस रिसाव हुआ है उसके कारण जो हालात उपजे हैं उनकी कोई वहां पर जानकारी ली जा रही है। क्योंकि एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम है वो जो मौके से रवाना हो गई है, क्योंकि क्लोरीन गैस का रिसाव वहां से लगभग खत्म हो गया है और जो गैस सिलेंडर लीक हुआ था उसको पानी के हौद में डाल दिया है। लेकिन जब वो हौद में से गैस लीक हुई है, बाहर निकली है, तो उससे पूरे वातावरण में प्रभावित हुआ है। लोगों को दम घुटने की शिकायत है, खुजली की शिकायत है, क्योंकि क्लोरीन गैस दम घोटती है, दम घोट करके मारती है, तो वहां निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऐसे में समय रहते वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सीवरेज प्लांट से गैस रिसाव, ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव हुआ, हालांकि अब इस पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर धौलपुर से। धौलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर में आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में आग लगी और हादसे में ट्रैक्टर के नीचे ड्राइवर दब गया था। सदर थाना क्षेत्र के ओडेला की घटना। धौलपुर से बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी देखिए हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर पर नियंत्रण इस ड्राइवर का खोता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। इसके बाद इस ट्रैक्टर में आग लगती है और इस आग में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। ये ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दब गया था और इसलिए ये वहां से निकल भी नहीं पाया। सदर थाना क्षेत्र के ओडेला की ये घटना। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि यह सदर थाना इलाके का मामला है, जहां ओडेला रोड बाईपास पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर जा रहा था, अवैध बजरी भरकर ले जा रहा था और ये ट्रैक्टर ओडेला रोड के पास पहुंचते ही अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर की दबकर मौत हो गई और ट्रैक्टर में आग लग गई। हरिवीर, आप बता रहे हैं अवैध बजरी परिवहन किया जा रहा था। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर अवैध बजरी परिवहन कितने वक्त से हो रहा है और क्या इसकी निगहबानी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इनको रोकने का, परंतु ये रात में बजरी लेकर जाते हैं और ये धौलपुर की तरफ से जा रहा था तेज रफ्तार में, जब तक ये ओडेला रोड के पास जाकर पलट गया और उसमें ट्रैक्टर में आग लग गई। जैसे ही ट्रैक्टर में आग लगी और ड्राइवर। ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध बजरी परिवहन कर रहा था और पुलिस की नजरों से बचने के लिए
तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को दौड़ाया जा रहा था। नियंत्रण खोता है ट्रैक्टर पर से, ट्रैक्टर पलटता है, ट्रैक्टर में आग, ड्राइवर की मौत। जैसलमेर में खेतों में आग लग गई। 100 बीघा खेत में आग लगी है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में आग लगी है। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में डिग्गा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर 6 DGM पर वन विभाग की जमीन पर उगी वनस्पति में गुरुवार शाम को अचानक आग लग गई। आग लगने से 100 बीघा जमीन में उगी वनस्पति जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी मोहनगढ़ पुलिस को मिली तो थानाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर नेहड़ाई चौकी प्रभारी मैजाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा से खबर। कोटा शहर की गलियों में इन दिनों श्वानों के आतंक से लोग परेशान हैं। आवारा श्वान सड़क के किनारे बैठे रहते हैं और जैसे ही किसी बाइक सवार और पैदल राही को देखते हैं उसे काट लेते हैं। ऐसी एक घटना भीमगंज मंडी इलाके के शहीद भगत सिंह कॉलोनी से सामने आई, जहां बाइक पर जा रहे एक परिवार पर श्वानों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई इस वारदात में आप देख सकते हैं कि आवारा श्वान हमला कर बाइक पर बैठी महिला पर हमला कर उसे गिरा देते हैं और फिर उसे काट लेते हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। कोटा की तस्वीर, आवारा श्वानों के आतंक से लोग परेशान। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक पर सवार ये महिला और पुरुष बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी ये आवारा कुत्ते वहां पर लोगों को परेशानी का अंदाजा आप ये तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। इन आवारा कुत्तों ने इस महिला को पकड़ा और नीचे गिरा दिया और इसके बाद इस महिला को काट भी लिया। गलियों में ये आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं। कई बार शिकायत की गई है इनकी प्रशासन से, निगम से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए दिखाते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रोता मासूम, मरती इंसानियत।